अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू इमोशंस। क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो अभी इमोशनल साइकोलॉजी और साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस के ऊपर है। तो आज का जो टॉपिक है वो कवर करेगा कि हाउ इमोशंस आर रिलेटेड टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, और ह्यूमनिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है और वो हमारी लाइफ में कैसे अमल दखल करते हैं, बिसाइड्स बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म और साइकोडायनेमिक्स। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंड करें व्हाट इज ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बेसिकली ह्यूमन को कंसिडर करती है एज अ होल, और उसके अंदर इमोशंस, फिजियोलॉजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, बिहेवियरल नीड्स, ये सारी शामिल होती हैं और एक होल इंडिविजुअल बनता है। Humanistic psychology refers to a perspective in psychology that believes human emotions and self image are connected to behavior। यानी हमारे इमोशंस और हमारे सेल्फ इमेज, जो हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम ऐसे हैं, हमारी ये क्वालिटीज़ हैं या ये हमारी ड्रॉबैक्स हैं, वो हमारी बिहेवियर को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। Humanistic psychologists study the person as a whole. This is the opposite of behaviorist psychologists who believe behavior is a product of person's environment। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि एज अ होल इंडिविजुअल को कंसिडर करते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स होते हैं पर्सनैलिटी के। और बिहेवियरिस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि बिहेवियर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पर्सनस एनवायरनमेंट, लेकिन इंडिविजुअल कैसे इम्पैक्ट करता है एनवायरनमेंट को, उसको वो नहीं स्टडी करते। ऑन द अदर हैंड ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि इंडिविजुअल एज अ होल कैसे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है, और वाइस वर्सा, और इन्वायरमेंट ह्यूमंस को कैसे इम्पैक्ट करता है। लेकिन बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट है कि हाउ इंडिविजुअल आर अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंटल आउटकम्स या इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स। अब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू इमोशंस क्या है? इट एम्फेसिस द इंडिविजुअल पर्सनल वर्थ, सेंट्रलिटी ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड द क्रिएटिव एक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब इसका जो ज़्यादा व्यू पॉइंट है ह्यूमनिज्म का, वो ये है कि इंडिविजुअल की पर्सनल वर्थ क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, क्रिएटिविटी, एक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स क्या है। यानी कि ये स्पिरिचुअल लेवल पे या फिर ह्यूमन वैल्यूज़ लेवल पे काम करते हैं, यानी सोशल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा इनका फोकस होता है। और द अप्रोच इज ऑप्टिमिस्टिक एंड फोकसेस ऑन द नोबल ह्यूमन कैपेसिटी टू ओवरकम हार्डशिप्स एंड पेन। कि ह्यूमन कैपेसिटी क्या होनी चाहिए कि वो जो पेनफुल इन्वायरमेंट है या पेनफुल वेरिएबल है उसको कैसे ओवरकम करेगा। अब हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमनिज्म के ऊपर। द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज अबाउट फ्री विल, सेल्फ डिस्कवरी एंड अचीविंग योर फुल पोटेंशियल एज अ ह्यूमन बीइंग रादर देन कंसंट्रेटिंग ऑन इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम्स और सिम्टम्स। अब इनका जो अप्रोच है वो फ्री विल, सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर है कि हम अपने बारे में जानें, सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर इनका कॉन्सेप्ट है। और एज अ ह्यूमन बीइंग हमें कैसे अपने आप को अपनी वर्थ को जानना है, अपने बारे में कैसे जानना है, उस पर इनका ज़्यादा फोकस है। It looks at everything that makes you who you are and focuses on you as a unique individual and your relationship with the world around you। आपने मेरी एक और वीडियो देखी होगी जो कि सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर है। तो ह्यूमनिज्म का जो ज़्यादा फोकस है वो है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ वर्थ, सेल्फ इमेज, इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जो कि बिहेवियरिज्म, साइकोडायनेमिक्स में इतना ज़्यादा इन पे फोकस नहीं है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो होती है वो फोकस करती है कि इंडिविजुअल की सेल्फ वर्थ, सेल्फ इमेज क्या है और उसने कैसे अपनी आइडियल सेल्फ डेवलप करनी है, जो कि मैं आपके साथ आगे थियोरेटिकल बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करूंगी आपको। द की प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इंक्लूड ह्यूमन कैपेसिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ डायरेक्शन एंड चॉइस। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ डायरेक्शन, चॉइस इंसान की क्या है, इसको कैसे चॉइस लेनी चाहिए, लाइफ को कैसे बेहतर बेहतर करना है, हार्डशिप्स को कैसे रिड्यूस करना है, ह्यूमन लेवल पे उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है ह्यूमनिज्म का। जैसे कि कार्ल रॉजर्स ने आइडेंटिफाई किए 5 प्रिंसिपल्स ऑफ अ फुली फंक्शनिंग पर्सन। दैट पर्सन कैन इज ओपन माइंडेड, प्रेजेंट ओरिएंटेड, ट्रस्टवर्दी, क्रिएटिव और फुलफिल्ड, जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मास्लोज की नीड को भी ज़्यादा रिलेट कर रहा है। बेसिक प्रिंसिपल्स बिहाइंड ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी अब हम देखने जा रहे हैं कि क्या है। समवंस प्रेजेंट फंक्शनिंग इज देयर मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, यानी हमने प्रेजेंट ओरिएंटेड रहना है, ना पास्ट के बारे में सोचना है क्योंकि वो गुजर चुका, फ्यूचर के बारे में हमें नहीं पता। हमारा जो प्रेजेंट है वो अगर हम बेहतर बनाएंगे, अपनी लाइफ को फुलेस्ट जिएंगे, तो वो ज़्यादा सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन होगा। प्रेजेंट ओरिएंटेड पर्सन जो होगा वो ज़्यादा अपने बारे में जान सकेगा और अपनी सोसाइटी को, अपने सराउंडिंग्स को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकेगा। To be mentally healthy, individuals must take personal responsibilities for their actions।
इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम देखें तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना है। आप मेरी एक और वीडियो देखिएगा जिसके अंदर कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है, जो कि इससे रिलेट कर रही है कि मोरालिटी हमारी ज़िंदगी में कैसे इन्हिसार होती है। और इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम देखें, जो हमारी स्टेज, जो कोलबर्ग की जो स्टेजेस हैं, उसमें जो एंड की स्टेजेस हैं, स्टेज 5 एंड 6, जो कि स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन को ज़्यादा हाईलाइट करती हैं और बहुत कम लोग उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो उससे पहले की जो स्टेजेस हैं, जो कि फोकस करती हैं लीगल इश्यूज पे, कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को फॉलो करना। तो जो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन होता है या ह्यूमनिज्म को फोकस करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है जो उसने एक्शन लिया। वो पॉजिटिव एक्शन भी हो सकता है और नेगेटिव एक्शन भी हो सकता है। ईच पर्सन सिंपली बाय बीइंग इज इनहेरेंटली वर्दी। हर इंडिविजुअल वर्थ रखता है। सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर जो आप मेरी वीडियो देखेंगे, आपने इसको भी रिव्यू करना है। उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि आपने सेल्फ वर्थ, अपनी वर्थ का ख्याल रखना है और आपने दूसरों की वर्थ का भी ख्याल रखना है। दोनों चीज़ें अगर आप मेंटेन करेंगे तो एक अच्छी सोसाइटी डेवलप होगी। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी इसी को फोकस करती है। द अल्टीमेट गोल ऑफ लिविंग इज टू अटेन पर्सनल ग्रोथ एंड अंडरस्टैंडिंग। अपने पर्सनल लेवल पे बेहतरी करने के लिए आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये मेरे अंदर नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, मैंने इसको कैसे इम्प्रूव करना है, मैंने दूसरों की कैसे मदद करनी है, दूसरों को की सेल्फ वर्थ को कैसे डैमेज नहीं करना, और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और मैंने अपने एक्शंस को कैसे रखना है जो कि मेरे लिए अच्छे साबित हों और ह्यूमैनिटी के लिए भी अच्छे साबित हों। बेसिकली ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी ज़्यादा जो इन्हिसार करती हैं, जिनका वो है कार्ल रॉजर्स के कॉन्सेप्ट और इब्राहम मास्लो के। ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी स्ट्रेस द बेसिक गुडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड द नीड टू अचीव वंस फुल पोटेंशियल। वो गुडनेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हर इंडिविजुअल में कोई ना कोई गुड क्वालिटीज ज़रूर होती हैं और ह्यूमन लाइफ को बेहतर करने के लिए जो कि बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। हर इंसान में पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती हैं डिफरेंट लेवल की, जो कि हेल्पफुल हो सकती हैं ह्यूमैनिटी को डेवलप करने के लिए। They rejected the assumptions of behaviorism and psychoanalytic approach। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कार्ल रॉजर्स के कॉन्सेप्ट और इब्राहम मास्लो के कॉन्सेप्ट। इब्राहम मास्लो के कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके कार्ल रॉजर्स ने एक्सप्लेन किया है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को सेल्फ इमेज और सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ उसने रिलेट किया है। Humanistic approach or psychologist Abraham Maslow and Carl Rogers focused on the growth potential of healthy individuals. They believe that people strive to become self-actualized. Both Rogers and Maslow's theories greatly contributed to our understanding of self. ज़्यादा इन दोनों का फोकस है अपने बारे में जानना, सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर। Abraham Maslow introduced a hierarchy of needs, including physiological safety, belonging, esteem, and self-actualization needs. Maslow explained that every person is born with a set of basic needs, जो कि मैंने आपको अभी मेंशन की। फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी नीड्स हैं, बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ही थियोराइज्ड दैट हायर नीड्स इमर्ज एज द लोअर लेवल नीड्स आर मेट। जितनी आपकी बेसिक नीड्स अगर फुलफिल होंगी, बेसिक नीड आपकी क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड, वो फुलफिल हुई तो फिर वो सेफ्टी नीड के ऊपर इंसान पहुंचता है। फिर वो फुलफिल होती है तो बिलोंगिंगनेस और लव का उसको नीड होती है। फिर सेल्फ एस्टीम एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी कि वो हायरार्की में मूव करती है फ्रॉम बेसिक टू स्पेसिफिक। इब्राहम मास्लो हैज़ बीन कंसिडर्ड द फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, और इसने नया कॉन्सेप्ट दिया इमोशनल एस्पेक्ट्स को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं ह्यूमन एज अ होल के ज़रिए से। He is an American psychologist who was best known for his hierarchy of needs. He was a psychology professor at Brooklyn College for Social Research and Columbia University. His emphasis was on choice, creativity, values, self-realization, all distinctively human qualities, and believed that meaningfulness and subjectivity were more important than objectivity. हमें meaning of life को understand करना है। मैं आपको रेफर करूंगी, एक मूवी है कंग फू पैंडा, उसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स ऑफ मास्लो थ्योरी आप एक्सपीरियंस करेंगे कि सेल्फ वर्थ क्या होती है, अपने बारे में जानना वो कितना इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन क्वालिटीज़ किस तरह इम्पैक्ट करती हैं सोसाइटी को एज अ होल, और मीनिंगफुलनेस, अगर आप लाइफ में मीनिंगफुलनेस को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब ये बेसिक हायरार्की ऑफ नीड्स जो कि आपने अंडरस्टैंड की होंगी और बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है हायरार्की ऑफ नीड्स का।
जब डेफिसिट होगी किसी भी प्राइमरी मोटिवेशन की, तो फिर ये नीड्स जनरेट होती हैं, जिसको डेफिसिट को कम करने के लिए इंसान मोटिवेशन होती है उसको, या वो मूव करता है। मोटिवेशन बेसिकली टू मूव टू इन ऑर्डर टू गेट द रिवॉर्ड और टू फुलफिल द नीड्स। अब जो बेसिक नीड्स हैं वो हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी नीड फॉर वाटर, फूड, सेक्स। ये सारे नीड्स जो हैं वो हमारे बेसिक नीड्स हैं टू फॉर सर्वाइवल। जैसे ही ये नीड्स फुलफिल होते हैं, तो आपकी नीड्स मूव करती हैं टूवर्ड्स सेफ्टी नीड्स। जैसे ही आपकी फुलफिल हो गई आपकी नीड फॉर वाटर, क्लीन एयर, फूड, ये तमाम नीड्स जो आपकी बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं, जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, उसके बाद उसको अपनी सेफ्टी की फिक्र होती है। उसके लिए उसको ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे वो सेफ एनवायरनमेंट में अपनी लाइफ को गुजार सके, जिसमें जो है नीड फॉर सेफ एंड सिक्योर हाउस या होम हो सकता है। जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो गई, सेफ्टी नीड्स फुलफिल हो गई, देन अ पर्सन मूव टूवर्ड्स बिलोंगिंगनेस नीड्स, यानी उसकी सोशल नीड्स फिर सामने आना शुरू होती है, कि आपको फिर ज़रूरत पड़ती है अपने रिलेशनशिप्स की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की, ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार सकें। तो ये हो गई बिलोंगिंगनेस नीड्स। फिर जैसे ही आपकी बिलोंगिंग नीड्स फुलफिल होती हैं, यू मूव टूवर्ड्स सेल्फ एस्टीम नीड्स, यानी आपने अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है। दूसरों की रिस्पेक्ट को आप मेंटेन करेंगे तो आपकी अपनी रिस्पेक्ट भी डेवलप होगी। और सेल्फ एस्टीम नीड्स का जो पार्ट है वो बेसिकली आपके सेल्फ इमेज पे डायरेक्टली रिलेट करता है। आपकी लो सेल्फ एस्टीम है या हाई सेल्फ एस्टीम है, आपने उसको कैसे मैनेज करना है, एजर्टिवली उसको कैसे बैलेंस रखना है, ये एस्टीम नीड्स का फोकस है। और लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जैसे ही इंसान ये तमाम नीड्स फुलफिल करता है, तो वो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे के नीड के ऊपर, जिसमें इंसान अपने बारे में जानता है और उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है, जो कि है बीइंग नीड्स। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। फिजियोलॉजिकल नीड्स फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप, होम्योस्टेसिस, एक्सक्रीशन। सेफ्टी नीड्स में सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, मोरालिटी, फैमिली, हेल्थ, प्रॉपर्टी। लविंग बिलोंगिंग नीड्स में फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी। एस्टीम नीड्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, रिस्पेक्ट बाय अदर्स। एक्चुअलाइजेशन नीड्स में मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रेजुडिस, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स। ये तमाम चीज़ें आएंगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में। आपने जब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो जितने भी सेंट्स हैं या जितने भी प्रॉफिट्स हैं, उनका भी वो बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पर आते हैं, जो कि मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। उनकी क्रिएटिविटी भी बहुत हाई लेवल की होती है, स्पॉन्टेनियस होते हैं वो, प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल जो है रेलेवेंट होती है, और बिल्कुल अप टू द पॉइंट होती है, अप टू द मार्क। दे हैव गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। लैक ऑफ प्रेजुडिस, यानी कि वो तफर्रुका नहीं करते, वो अपने एटीट्यूड को बैलेंस रखते हैं, अनबाइस रखते हैं। और एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स, कि जो फैक्ट है उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके मुताबिक रिएक्ट करते हैं। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम एग्जांपल देखें, तो ये तमाम क्वालिटीज जो है वो उनकी पर्सनैलिटी पे हाई लेवल पे डायरेक्टली रिलेट करती हैं। अब जो एक्सपेंडेड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी है, वो बेसिक नीड्स तो आपने सुन ली, फिर कॉग्निटिव नीड्स भी उन्होंने ऐड की हैं एक्सटेंड करके, कि आपकी थिंकिंग पैटर्न, परसेप्शन, ये तमाम चीज़ें भी इसके अंदर शामिल हो गई। फिर एस्थेटिक नीड्स, यानी जो चीज़ अच्छी है, खूबसूरत है, या फिर उसको किसी भी चीज़ को कैसे ब्यूटीफाई करना है, कैसे उसकी इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज करना है, वो है एस्थेटिक नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के बाद है नीड फॉर ट्रांसेंडेंस, जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। ये तमाम नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम नीड्स। अब ये टू वर्जन्स ऑफ एस्टीम नीड्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि लोअर सेल्फ एस्टीम है और हायर सेल्फ एस्टीम है। हम जो है इस कंटिन्यूम में मूव करते रहते हैं, कभी हम हाई लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम में आते हैं, कभी हम लो लेवल पे आते हैं। तो ये एक कॉन्टिनम है। अगर आप देखें कि ये है एक्सट्रीम्स, ये है लो सेल्फ एस्टीम और ये है हाई सेल्फ एस्टीम। हाई सेल्फ एस्टीम को अगर हम इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम, यानी इतनी हाई सेल्फ एस्टीम हो कि वो एक्सेप्टेबल ना हो, तो उसको हम कहेंगे इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम।
इंडिविजुअल मूव करता रहता है फ्रॉम हाई सेल्फ एस्टीम टू लो सेल्फ एस्टीम, उसकी मूवमेंट होती रहती है और ये सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन भी इसको एक्सपीरियंस करता है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, जो सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन होता है वो चाहता है, वो कोशिश करता है कि वो इसको मिडल में रखे, ना उसकी सेल्फ एस्टीम इन्फ्लेट करे कि इतनी हाई हो कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए और खुद को नुकसान पहुंचाए, और ना ही इतनी लो हो कि वो अपने आप को या दूसरों को नुकसान पहुंचाए। जो लो सेल्फ एस्टीम में जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि लो सेल्फ एस्टीम में ज़्यादा जो एग्रेशन होती है या एंगर होती है वो इनवर्ड होती है, और उसकी वजह से इंसान के अंदर नेगेटिव सेल्फ इमेज डेवलप होना शुरू होता है, डिप्रेशन एंजाइटी के प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं। इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम के को ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो एग्रेशन इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है। इनवर्ड एग्रेशन कैसे होगा कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, जैसे मैनिक डिसऑर्डर या मेनियाज में होता है कि इंसान इतने ज़्यादा एक्सट्रीम डिसीजंस ले लेता है जो कि उसके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं, और उसको लगता है कि आई कैन अचीव एनीथिंग, तो वो इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम है। अगर उसको उसकी ऑन द अदर हैंड उसको अपने लेवल पे नुकसान ये चीज़ एग्जांपल देगी, और अगर दूसरों को नुकसान देना, कि दूसरों को बुली करना या दूसरों को हैरेस करना, पावर इम्बैलेंस डेवलप कर देना, तो ये होगा इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम। अब इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम और हाई सेल्फ एस्टीम में ये थोड़ा सा फर्क है कि इंसान के अगर हाई सेल्फ एस्टीम हो मगर वो दूसरों को और अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए तो वो हाई सेल्फ एस्टीम है, और लो सेल्फ एस्टीम इंसान को नुकसान ही पहुंचाएगी एट ऑल केसेस। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम इसके बीच में रहें, हम अपने आप को एसर्टिव रखें। अब लो सेल्फ एस्टीम को हम देख लेते हैं। नीड फॉर रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, हमें अप्रूवल चाहिए होती है दूसरों की। नीड फॉर स्टेटस, रिकॉग्निशन, फेम, ग्लोरी, डिग्निटी, रेपुटेशन, अटेंशन एंड इवन डोमिनेंस। और हायर सेल्फ एस्टीम क्या है? नीड फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, नीड फॉर स्ट्रेंथ, कॉम्पिटेंसी, मास्टरी, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। अब हाई सेल्फ एस्टीम पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चीज नहीं है, लेकिन इन्फ्लेट कर गई तो फिर वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। हायर सेल्फ एस्टीम के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, जो कि आपके लिए आपका हक है और आपकी नीड भी है, और ये सेल्फ एस्टीम नीड्स को फुलफिल करेगी। अगर आपकी रिस्पेक्ट को कोई अफेक्ट करता है, मिसाल के तौर पे अगर कोई बुली हो रहा है बंदा, तो जो विक्टिम है उसको अपने राइट्स के लिए उठना है, बोलना है, उसके लिए एक्ट करना है। नीड फॉर स्ट्रेंथ इसके साथ रिलेट करती है। या फिर कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस और फ्रीडम, ये भी हायर सेल्फ एस्टीम की एग्जांपल्स हैं, मगर अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर वो इन्फ्लेट कर जाएंगी, जो कि नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करेंगी सोसाइटी को भी और इंडिविजुअल को भी। फिर जो मैंने आपको बताया कॉग्निटिव नीड्स, जो एक्सटेंडेड हायरार्की ऑफ नीड्स हैं मास्लो की, उसमें कॉग्निटिव नीड्स हैं जिसमें नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग नीड्स आ गई। एस्थेटिक नीड्स में नीड फॉर ब्यूटी, ऑर्डर एंड सिमेट्री। प्रेसिडेंस नीड्स में द नीड्स फॉर हेल्पिंग अदर्स, यानी कि सपोर्ट करना इन द टाइम ऑफ नीड, ये भी ट्रांसेंडेंस नीड्स हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अब हम और डिटेल में देख लेते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द इंट्रिंसिक ग्रोथ ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी इन द ऑर्गेनिज्म, और मोर एक्यूरेटली व्हाट द ऑर्गेनिज्म इज। The quest for attaining the highest possible level of potential emphasis is on our inner drive to grow and improve ourselves. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं जो कि मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दी। अब कार्ल रॉजर्स की जो एक्सप्लेनेशन है वो बेसिकली एक्सटेंड करके उसने एक्सप्लेन किया नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है मास्लो का, उसने उसको आगे एक्सटेंड किया। According to Carl Rogers' humanistic theory of personality development, all humans exist in a world which is loaded with experiences. ये तो natural चीज़ है। Their life experiences create their reactions involving external people and objects, also internal emotions and thoughts. This is referred to as phenomenal field. अब जो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उसमें रिएक्शंस भी हो गए एक्सटर्नल पीपल को या लोगों को या चीज़ों को, और इंटरनल इमोशंस और थॉट्स जो उनके साथ रिलेशनशिप में बिल्ड हुए, ये दोनों चीज़ें शामिल हैं। यानी आपके रिएक्शन टू इन्वायरमेंट या पीपल या ऑब्जेक्ट, और फिर उससे आपको क्या इम्पैक्ट पड़ा इंटरनली, हमारे इमोशंस और थॉट्स पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसको कार्ल रॉजर ने कहा फिनोमिनल फील्ड। Carl Rogers was a humanistic psychologist. He supported the views of Maslow and added an environment with genuineness, acceptance and empathy is needed for a person to grow. उसने ये तमाम चीज़ें कही कि जेन्युइननेस होना, एक्सेप्टेंस होना, एम्पैथी करना, यानी कि आपको अंडरस्टैंड करना दूसरों की प्रॉब्लम को। अब अगर आपके साथ खुद वो चीज़ अगर हो रही हो तो वो ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं टू ग्रो एज अ पर्सन और टू बिकम अ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन।
Rogers believed that a person reaches to self-actualization level when they achieve their goals, wishes, and desires at all stages of their life. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पे कब इंसान आता है? जब ये तमाम नीड्स फुलफिल करे, अब उसके विशेस, गोल्स क्या हैं, डिजायर्स क्या हैं, उन तमाम चीज़ों को जब इंसान फॉलो करे, फुलफिल करे, तो वो होंगी एक्चुअलाइजेशन लेवल पे चीज़ें। अब आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ का उसने कॉन्सेप्ट दिया। आइडियल सेल्फ क्या होता है? द आइडियल सेल्फ इज अ पर्सन हु यू वुड लाइक टू बी, एंड द रियल सेल्फ इज व्हाट यू रियली आर। अब इसमें कॉन्ग्रुएंस और इनकॉन्ग्रुएंस के कॉन्सेप्ट उसने दिए कि अगर आपका आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में बहुत ज़्यादा गैप है तो वो इनकॉन्ग्रुएंस हो गया। अगर उसमें गैप कम है, जाहिर है गैप तो होगा, कुछ ना कुछ ओवरलैप में कमी होगी, लेकिन ओवरलैप ज़्यादा होगा तो वो कॉन्ग्रुएंस होगा। इनकॉन्ग्रुएंस जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि इट्स अ डिफरेंस बिटवीन रियल एंड आइडियल सेल्फ। कॉन्ग्रुएंसी इज व्हेन आवर थॉट्स अबाउट रियल एंड आइडियल सेल्फ आर वेरी सिमिलर। एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होंगे, बट दे आर वेरी सिमिलर। हाई कॉन्ग्रुएंस लीड्स टू अ ग्रेटर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड अ हेल्दी प्रोडक्टिव लाइफ। इसमें सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ वर्थ अगर कॉन्ग्रुएंस लेवल हाई होगा तो फिर बेहतर होगी। दूसरा उसने कॉन्सेप्ट दिया अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। He also elevated the importance of unconditional positive regard or unconditional love when developing self-concept. अगर आप unconditionally without any do's and don'ts, without any शराइत आप accept करें who you really are और अपने आप को जो है अपनी अपनी सेल्फ वर्थ को बरकरार रखें, तो ये होगा अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। पीपल आर रेज्ड इन कंडीशंस ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड वेयर नो कंडीशंस ऑफ वर्थ आर प्रेजेंट। इसमें कंडीशन ना लगे। When people are raised in an environment of conditional positive regard in which worth and love are only given under circumstances या conditions, they must watch those conditions to receive positive regard. यानी अगर कंडीशन हो जाए कि आपने ये काम किया तो फिर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, तो वो कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है। The ideal self is determined based on these conditions. This contributes to incongruence and gap between real and ideal self. अब अनकंडीशनल और पॉजिटिव रिगार्ड अगर होगा तो आपका रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में कॉन्ग्रुएंसी जो होगी वो कम होगी नेचुरली, लेकिन अगर कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होगा तो कॉन्ग्रुएंसी बढ़ सकती है। ये इसने एक्सप्लेन किया जो कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट कॉन्सेप्ट्स हैं और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड या पॉजिटिव कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कैसे कॉन्ग्रुएंसी या इनकॉन्ग्रुएंसी में सपोर्ट करती है, वो आपको मैं क्लियर करूंगी। अब देखिए इनकॉन्ग्रुएंट में का मतलब ये है कि आपका जो सेल्फ इमेज है और जो आपका आइडियल सेल्फ है उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो। दैट मीन्स आपने ये देखा कि इसमें जो गैप है वो कम है। गैप का मतलब ये है कि आइडियल और रियल सेल्फ के अंदर आप में जो क्वालिटीज़ हैं वो कुछ मर्ज कर रही हैं, कुछ हैं जो सिमिलर हैं। आपका सेल्फ इमेज क्या है? मिसाल के तौर पे आपका सेल्फ इमेज ये है कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, मैं हर वक्त गुस्से में रहती हूँ, मैं दूसरों की मदद लेती हूँ लेकिन मेरी कोई मदद नहीं करता, मैं हमेशा परेशान रहती हूँ, ये उसका सेल्फ इमेज है। लेकिन वो साथ साथ ये भी कहता है कि मेरे अंदर पावर है कि मैं बहुत अच्छी स्पीकिंग करती हूँ और मैं मेरी बहुत अच्छी जॉब है और मेरी सोशल नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये सेल्फ इमेज है। आइडियल सेल्फ क्या होगा कि ऐसा पर्सन जो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, पर्सनल लेवल पे उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, लोग उसकी हेल्प करते हैं, लोग उसकी बात सुनते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली रिजॉल्व हो जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी उसकी अच्छी है। अब देखें इसमें क्वालिटीज़ में फ़र्क भी है लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। सिमिलैरिटीज़ का मतलब कि वो प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग है। तो ये देखें अब ये जो बेसिकली जो गैप है जिसमें सिमिलर क्वालिटीज़ हैं वो आ गई और ये सिमिलैरिटी कम है। ऑन द अदर हैंड जो कॉन्ग्रुएंसी है जिसमें सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ में ज़्यादा फर्क ना हो, और इसमें देखें आपने कि गैप जो है वो कम ज़्यादा है। दैट मीन्स गैप ज़्यादा है, कम है, और इसमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट बिहेवियर है। अब ये सेल्फ इमेज इज डिफरेंट टू आइडियल सेल्फ। इन दैट केस इनकॉन्ग्रुएंसी में देयर इज ओनली अ लिटिल ओवरलैप, हियर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विल बी डिफिकल्ट। अब अगर आपका आइडियल सेल्फ और सेल्फ इमेज में बहुत ज़्यादा गैप है और उसमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो बहुत कम है, तो आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स पे पहुंचने में आपको मुश्किल होगी ज़्यादा। लेकिन अगर आपका सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं और ओवरलैप बहुत ज़्यादा है, तो पर्सन कैन बी एबल टू बिकम सेल्फ एक्चुअलाइज। दोनों लेवल पे इनकॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंसी दोनों लेवल पे
इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ मूव कर सकता है, बट इसमें मेहनत डिपेंड करती है। कॉन्ग्रेंसी में यू कैन ईजिली अचीव द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और इनकॉन्ग्रेंसी में आपको डिफिकल्टी होगी ज़्यादा। और पॉजिटिव सेल्फ इमेज जो है आपका, वो डेवलप होगा कॉन्ग्रेंसी में। आइडियल सेल्फ इसी तरह, क्योंकि आपका आइडियल और रियल सेल्फ में गैप कम है और आपका जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो ज़्यादा है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड अगर आपको पेरेंटल लेवल पे मिलती है तो आपका कॉन्ग्रेंसी जो है वो हाई होगी, और आप अपने आप में आपके सेल्फ एस्टीम हाई होगी, इन्फ्लेटेड नहीं होगी बट हाई होगी। आप कोप अप आराम से कर सकेंगे। आपकी रियल जो सेल्फ है वो ऑटोमेटिकली अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की वजह से अच्छी होगी और आपका आइडियल सेल्फ से वो मैच करेगी। अगर आपके चाइल्डहुड में आपको जो है कहा जाता है कि अगर तुम अच्छा होमवर्क करोगी तो फिर तुम्हें जो है गुड मिलेगा और तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी और तुम्हें हग मिलेगा फ्रॉम मी। अगर पेरेंट्स इस तरह कहते हैं तो वो कंडीशनल लव हो गया। कंडीशनल जो है लेवल पे जो है पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुम ये करोगी, गुड बिहेवियर शो करोगी, देन आई विल गिव यू द रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ हग, लव, केयर। तो ये इनकॉन्ग्रुएंसी जो है उसकी वजह से बढ़ती है, क्योंकि इंसान का सेल्फ एस्टीम इन्फ्लेट लो होना शुरू हो जाता है, और लो सेल्फ एस्टीम होने की वजह से सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ में गैप ज़्यादा होता है। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फुली फंक्शनिंग पर्सन। जो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन होता है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और वो इमोशनल लेवल पे कैसे बेहतर होता है। दे आर ओपन टू एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स आर वर्क थ्रू। यानी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस के बारे में इंसान जानता है, और नेगेटिव इमोशंस को डील करने के उसके तरीकाकार भी अच्छे होते हैं, क्योंकि उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड मिला होता है बचपन से ही। Existential living is in touch with more experiences in life as they occur, living in the moment and appreciating the present। जो हमारे पास अभी मौजूद है हम उसको एक्सेप्ट करें, उसको खुशी खुशी अप्रूव करें और अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें। प्रेजेंट ओरिएंटेड होते हैं फुली फंक्शनिंग पर्सन। ट्रस्ट फीलिंग्स ऑफ गट रिएक्शंस। People's own decision are the right ones and we should trust ourselves to make the right choices। People तो डिसीजन देंगे आपको, लेकिन आपने राइट चॉइस लेना है अपने बारे में। तो सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन जो होता है उसमें ये क्वालिटी होती है। A person doesn't stay safe all the time. They seek new experiences, and so risk taking is a part of life. They are risk takers. A person who is living a fulfilled life that is happy and satisfied and always looking for new challenges and experiences. They are open to challenges and new experiences. तो ये जब आप ये तमाम चीज़ें अगर अच्छे एक ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से एक पर्सन में मौजूद होंगी, तमाम अच्छी क्वालिटीज़, तो इंसान पॉजिटिव इमोशंस की तरफ जाएगा, उसके वो एक्सपीरियंस भी पॉजिटिव इमोशंस करेगा। अगर कभी नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो वो उसको ओवरकम आराम से कर सकेगा, आसानी से कर सकेगा। तो हम इसको इमोशंस के साथ इस तरह रिलेट कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमनिज्म कैसे होगी। सम टिप्स फॉर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी दैट कैन हेल्प पीपल परस्यू देयर ओन फुलफिलमेंट एंड एक्चुअलाइजेशन इंक्लूड डिस्कवर योर ओन स्ट्रेंथ। आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को देखना है। सेल्फ अवेयरनेस वाली वीडियो आप मेरी ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर मैंने बताया है कि आपने अपने सेल्फ को कैसे बेहतर करना है, अपने बारे में जानना कैसे है, आपकी क्वालिटीज़ क्या है। आपकी क्वालिटीज़ पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को कैसे डिस्कवर करना है, और आपकी जो नेगेटिव जो क्वालिटीज़ हैं उनको आपने कैसे ओवरकम करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। डेवलप अ विजन फॉर व्हाट यू वांट टू अचीव। आपने विजन बोर्ड मिसाल के तौर पे डेवलप कर लें कि मैंने नेक्स्ट 2 इयर्स में ये चीज़ें अचीव करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, व्हाट यू वांट टू अचीव। कंसिडर योर ओन बिलीव्स एंड वैल्यूज। आपके जो बिलीफ सिस्टम है उनको आप कंसिडर करें। अगर उसकी बेहतरी की जा सकती है तो उसकी बेहतरी की तरफ जाएं। अगर वो अच्छे हैं तो आप उनको फॉलो करें। Pursue experiences that bring you joy and develop your skills। एक्सपीरियंस, पॉजिटिव एक्सपीरियंस को जो है एक्सप्लोर करें और अंडरस्टैंड करें और डेवलप करें अपने स्किल्स उसके मुताबिक। लर्न टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड अदर्स। फोकस ऑन एंजॉइंग एक्सपीरियंसेस rather than just achieving goals। कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। परस्यू थिंग्स दैट यू आर पैशनेट अबाउट। मेंटेन एन ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक। ये तमाम चीज़ें अगर आप ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये आप अचीव करेंगे, तो दैट लीड्स टू पॉजिटिव सेल्फ इमेज, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और मास्लो की जो थ्योरी है और जो रॉजर्स की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तमाम चीज़ें इसको कवर करती हैं। अगर आप इसको एप्लीकेशन के लेवल पे लेकर आएँ तो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में आप इसको देखेंगे तो ये इमोशंस को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे, पॉजिटिव इमोशंस जनरेट करेंगे। थैंक यू।